नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दिग्गजों के प्रदेश में तूफानी दौरों के साथ साथ सियासी समीकरण साधने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसके केंद्र में बना हुआ है, साफ तौर पर देखा जाए तो एमपी का मालवा निमाड़ इलाका। ये पूरा केंद्र बना हुआ है राजनीतिक पार्टियों का, जहां इंदौर और उज्जैन संभाग के तहत लगभग 66 विधानसभा सीट आती है। किसानों और आदिवासियों से भरे मालवा निमाड़ में कांग्रेस और भाजपा को अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा है। उस पर आप साफ तौर पर देखेंगे किस तरीके से, अगर हम आपको बता दें तमाम स्टडीज के आधार पर और ये तमाम एनालिसिस के हिसाब पर अगर देखा जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रमों से जुड़ी एक चीज सामान्य है और वो है इन दोनों कार्यक्रमों का मालवा निमाड़ कनेक्शन। जी हां, राहुल गांधी ने एमपी में भारत जोड़ो यात्रा निमाड़ के बुरहानपुर से शुरू की और मालवा के आगरा में समाप्त करके राजस्थान में दाखिल हुई। अब अमित शाह ने भी अपनी पहली रैली की सभा की तो उसके लिए मालवा के इंदौर शहर को ही चुना और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सौंप दिया। राजनीतिक दलों को यह बाखूबी मालूम है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में मालवा निमाड़ की सबसे बड़ी भूमिका है। लिहाजा कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनावी सीजन में वोट की फसल काटने के लिए मालवा निमाड़ पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। आखिर किसानों, आदिवासियों और व्यापारियों से भरे इस क्षेत्र में सियासी समीकरण क्या कहते हैं? आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस पर अपनी राय रखते हैं और वो बताते हैं कि सीटों के लिहाज से देखें तो मालवा निमाड़ में बाकी रीजन के मुकाबले में सबसे अधिक सीटें हैं। 1998 में पहली बार जब कांग्रेस को मालवा से थोड़ी बढ़त मिली और उनकी सरकार रिपीट हुई, वहीं पिछले चुनाव में जो कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में मालवा निमाड़ से बेहतर सफलता मिली और उधर कांग्रेस चाहती है कि वो सफलता उसकी कायम रहे, क्योंकि इसी क्षेत्र से कांग्रेस का सरकार बनाने का रास्ता आगे बढ़ता है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि हमेशा से जो वर्चस्व मालवा निमाड़ में उनका रहा है वो हाथ से फिसल जाए। पिछले चुनाव में बीजेपी को इस क्षेत्र से नुकसान उठाना पड़ा। इस क्षेत्र की महत्वता को समझते हुए दोनों ही दल मालवा निमाड़ पर खास फोकस बनाए हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण यही है कि उस रीजन में बाकी रीजन के मुकाबले में अधिक सीटें हैं। मालवा की पॉलिटिकल आपको बता दें कि तासीर बीजेपी को फेवर करने वाली रही है। हालांकि पिछले चुनाव में जरूर भाजपा को वो सफलता नहीं मिली थी, तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि परंपरागत रूप से जो एकाधिकार रहा है वो कायम रहे और कांग्रेस ने जो सफलता पिछली बार हासिल की थी वो चाहती है कि कांग्रेस के इस चुनाव में भी मालवा निमाड़ उसके साथ रहे और उसी से सरकार बनाने का बहुमत उसे मिल जाए। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के लिए 230 सीटों वाली विधानसभा में से 66 सीटों वाला मालवा निमाड़ बेहद जरूरी है। पिछले चुनाव में दोनों ही दलों के बीच महज चंद सीटों का ही अंतर रहा था। ऐसे में उस अंतर को फाटने के लिए अमित शाह ने इंदौर से कार्यकर्ताओं में जोश भरा और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा मध्य प्रदेश के इसी हिस्से से अपनी यात्रा को निकाला। मालवा निमाड़ का सियासी समीकरण अगर आप समझें, जो कि ये तमाम पार्टियां इस पर फोकस बना रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस लगातार मालवा और निमाड़ पर फोकस बनाए हुए हैं। दरअसल 66 कुल सीट हैं, 34 भाजपा, 29 कांग्रेस, 3 अन्य दल। दोनों ही दलों की नजर मालवा निमाड़ की 66 सीटों के साथ साथ यहां की आदिवासी बहुल्य 22 सीटों पर भी है, जहां अमित शाह ने आदिवासी बहुल्य इंदौर संभाग के बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाकर न केवल मालवा निमाड़ की 67 सीटों पर निशाना साधा, बल्कि आदिवासी इलाकों पर भी भाजपा को मजबूत करने का संदेश दे दिया। क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की आदिवासी बहुल सीटों पर भाजपा को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था और 22 में से 14 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी, जबकि बीजेपी के खाते में महज 6 सीटें आई थी।
आपको बता दें कि भगवानपुरा और मानावर में निर्दलीय और जेरस, आपको साफ तौर पर ये देखना पड़ेगा किस तरीके से जायज उम्मीदवार जीते थे, और ये देखा गया कि सैलाना, बिगन गांव और सेंधवा, भगवानपुरा, पनन सेमल, राजपूत और छबुआ, थंदला, पेटालवाद और सरदारपुर, गंधवानी, सुक्षी, मानवार, धर्मपुरी, ये 14 सीटें कांग्रेस के पास थी, जबकि नेपानगर, अलीराजपुर, जोबट, रतलाम ग्रामीण, हरसूद, पंथाना, ये 6 सीटें भाजपा के पास थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों योजनाओं और चुनावी वादों का पिटारा खोल चुके हैं। शिवराज सरकार ने जहां आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टांडिया मामा आर्थिक कल्याण एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष वित्त पोषण योजना शुरू की, तो वहीं बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश की घोषणा भी की गई। इसके अलावा जनजातीय दिवस मनाने की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी किसानों के लिए कृषि न्याय योजना के साथ साथ चुनावों के मद्देनजर किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। कांग्रेस जीतती है तो किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप के लिए मुफ्त बिजली, किसान कर्ज माफी, किसानों के पुराने बिजली बिल माफ, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस, ये तमाम बातें कांग्रेस द्वारा कही गई हैं। ऐसे में साफ तौर पर जनता का भरोसा किस पार्टी पर जाता है ये देखना बाकी है, और इन दावों का, घोषणाओं का क्या असर जनता पर पड़ता है और वो चुनावी नतीजों के तौर पर कैसे आता है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडियन न्यूज़। धन्यवाद।